जैसे ही दैत्य ने कहा कि मुझे अमृत्यु का वरदान चाहिए, वैसे ही ब्रह्मदेव की आंखों में एक खून की ज्वाला देखने को मिलता है। तभी वो कहते हैं, हे दैत्यराज, हे दैत्य शिरोमणि, ये मेरी शक्ति से परे है कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान दूं। मृत्यु को तुम टाल सकते हो, परंतु उससे बच नहीं सकते। यही सृष्टि का नियम है। अचानक से ही उसकी शैतानी आंखों में एक दुष्टता उभरी और फिर शैतान ने एक ऐसा वरदान मांगा जिसे पूर्ण करना सर्वथा असंभव था, जो उसके अनुसार कभी हो ही नहीं सकता था। तभी दैत्यासुर बोलता है, हे पवित्र ब्रह्मा, फिर मुझे एक वरदान दीजिए। मैं शिव के पुत्र के अतिरिक्त किसी और के हाथों में ना मरूं। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, ये अवश्य ही मेरे हाथ में है दैत्यराज। मैं आपको वरदान देता हूं कि आपकी मृत्यु शिव के पुत्र के अतिरिक्त किसी और के हाथों न हो। दैत्य ने अपने पासे बहुत ही शातिर तरीके खेल दिए थे, क्योंकि उसने जो मांगा था वो कहीं से भी अमरता से कम नहीं था। उसे ये ज्ञात था कि शिव ने स्वयं को संसार से काट लिया है और वो कैलाश के ठंडे वनों में चले गए हैं। वो इस जगत में इस बात पर क्रोधित हैं क्योंकि इसने उनका प्रेम छीन लिया है। यह वास्तविकता है कि शिव के पुत्र जन्म के अवसर अत्यंत क्षीण हैं। हे पुत्री, अब स्थितियां इसी प्रकार से हैं। हे नारद देव, आप मुझसे क्या चाहते हैं? नारायण नारायण, यही कि आप अपनी नियति के पथ पर चलें। आपका हृदय जानता है कि सत्य क्या है, और आप तो सती हैं और जो शक्ति के साथ पैदा हुई है, पवित्र शक्ति के साथ, शिव की दुल्हन। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मात्र वही जो भाग्य ने आपके लिए नियत कर रखा है। नारायण नारायण। उन्हें अपने मुखमंडल का दर्शन करने दो, उनके हृदय में प्रेम का प्रफुष्टन होने दो। जाओ पुत्री, महादेव की उपासना करो एवं उनके एकांत और संन्यास को समाप्त करो। नारायण नारायण। वैसे कैलाश के बर्फीले स्थान पर जाओ और शिव के हृदय में प्रेम एक बार पुनः उत्पन्न करो, उनकी रक्षा करो। हे देवेंद्र, ये क्या हो गया है? उमा ने शिव के प्रेम को प्राप्त करने के लिए यात्रा भी आरंभ कर दी है। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने पिछले जन्म के अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए कैलाश की बर्फीली हवाओं में जा चुकी हैं। हमने जो कहा वो पूर्ण हो जाए। इंद्रदेव, आपने अच्छा कार्य किया है नारद देव, परंतु क्या इसे मात्र अवसर पर छोड़ा जा सकता है? अब ऐसा कौन है जो हृदय के रहस्यमयी कार्य एवं प्रेम के टेढ़े मेढ़े मार्ग को जानता है? काम के अतिरिक्त अर्थात प्रेम के देवता के अतिरिक्त यह कौन कर सकता है? हे कामदेव, हे प्रेम के देवता, इन विकट परिस्थिति में हम आपके पास मदद की पुकार लेकर आए हैं। उमा अपनी यात्रा समाप्त करके कैलाश पहुंच चुकी है, फिर भी हमने जो सोचा था वैसा हो नहीं पाया। हे देव, केवल आप ही हैं जो किसी भी पीड़ा को हर सकते हैं। यदि शिव अपनी इस कठोर तप से नहीं उठे तो हमें भय है कि पूरा का पूरा स्वर्ग ही तारकासुर और उनके दैत्यों की सेना की दया पर निर्भर हो जाएगा। अतः मैं आपसे हस्तक्षेप का अनुरोध करने आया हूँ कि आप आएं और दो प्रेमियों को एक करने का पुण्य कार्य करें। मैं आपकी पीड़ा से विचलित हुआ हूँ नारद देव। आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? कैलाश पर्वत पर जाएं कामदेव। हमें भय है कि इतनी ठंडी हवा और बर्फीली हवाओं में उमा का जीवन ही खतरे में ना आ जाए। प्रेम के अपने सुनहरे तीर से
महादेव को जगाएं। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे ही मैं इस धनुष को उठा रहा हूँ और प्रेम का तीर चढ़ा रहा हूँ, वैसे ही मेरे हाथों में कंपन हो रहा हो। मुझे महादेव के हृदय में प्रेम के तीर से बींधने का कार्य दिया गया है। मैं उसे जाने देता हूँ और शिव के बर्फीले हृदय को बेधने देता हूँ। मुझे ये अनुभव हो रहा है जैसा हमेशा होता है। तीर का नुकीला सिरा एक बर्फीले हृदय को पिघला सकता है। अंधेरे के एक विशाल महासागर में गर्माहट की एक बूंद भी एक मुस्कान ला सकती है। जैसा मुझे लग रहा है कि शिव का हृदय एहसासों से भरा है। और प्रेम क्या है? एक मीठा पागलपन ही तो है। अब तक शिव उस बर्फ के नीचे थे। वह इस भाव से एवं स्वयं से अलग थलग थे और फिर उनके व्यक्तित्व में विस्फोट हुआ एवं वह तेज जो इतने वर्षों तक एकत्र था और उसमें उनका क्रोध भी समाहित था। सारा दुख, सारा शोक और शिव में अब केवल प्रेम ही शेष रह गया था। उन्होंने देखा कि कैलाश के बर्फीले फर्श पर बेहोश उमा पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ कि केवल दृष्टि ही उनके लिए उनके सच्चे प्रेम को पहचानने के लिए पर्याप्त होगी। देवों के देव महादेव को मात्र स्मरण करना है। जैसे ही समय के अवरोध उनके मस्तिष्क से विलुप्त हो जाएंगे, वैसे ही उन्हें यह अनुभव हो जाएगा कि उन्हें एक दूसरा अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार वो फिर से अपने जीवन में वापस आ पाएंगे। वह कभी भी नहीं चाहेंगे कि वह फिर से अपने प्रेम को इस वन में खो दें। और इस बार वह मानव हृदयों की कठोरता नहीं, बल्कि पर्वतों की बर्फीली हवाएं होंगी जो उनके प्रेम को उनसे दूर ले जाएंगी। इस प्रकार उन्होंने बर्फीले पर्वत के फिसलने वाले ढलान से पुनः अपने प्रेम को अश्रुओं से पुकारा है और उमा के आसपास सुरक्षा का घेरा बना दिया है। एक स्तंभ जिसने संसार का निर्माण किया और अब वह अपने प्रेम के लिए अकेले हैं। वही प्रेम जो उनके पास आ रहा है और जा रहा है। शीघ्र ही उमा चेतन हो गई और उन्होंने अपनी प्रेमी का चेहरा देखा, जिस प्रेम के लिए वह इतनी बर्फीली हवाओं को पार करके आई थी। उस क्षण उन दोनों के ही मध्य कुछ कहने के लिए नहीं था, क्योंकि प्रेम के लिए किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। यह मात्र जानता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए हम विदा चाहेंगे। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी।